डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लेसन नंबर 8 पेज नंबर 48 ना। तो जो क्या था, एक परी का कहानी था। कहानी का नाम क्या था? नील परी। तो उसमें हम लोगों ने क्या जाना था कि सोनू एक बहुत मेहनती लड़का था और वह हर रोज अपना घर का काम खत्म करके कहाँ जाता था? बगीचे में खेलने जाता था। तो वहाँ पर एक दिन एक परी आई थी। तो उस परी ने सोनू को क्या दिया था? एक फूल दिया था। फिर परी ने सोनू को बताया कि ये फूल अपने कान से लगाने से उसको क्या होगा? एक कहानी सुनाई देगा। तो उसने एक कहानी सुना था, उसमें सुना था ना सोनू ने कि एक राजा था, उनके 3 बेटे थे। उनका सबसे छोटा बेटा कौन था? विक्रम। तो विक्रम ने एक दिन क्या किया? बगीचे से बहुत सारा फूल लाया और एक पेड़ के नीचे पत्थर था, वहाँ पे जाकर पत्थर पर फूल चढ़ाकर प्रार्थना करने लगा। तो इतना तक तो हम लोगों ने जान लिया था। तो बाकी प्रार्थना के बाद क्या हुआ, आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। उस समय एक परी अदृश्य रूप में उस मूर्ति के पास बैठी थी। विक्रम ने जब मूर्ति के चरणों पर फूल चढ़ाए तो कुछ फूल परी के चरणों पर भी गिर गए। तब उस समय क्या हुआ था? एक परी अदृश्य रूप में उसी मूर्ति के सामने बैठी थी। तो कुछ फूल उस परी के चरणों पर भी गिर गए ना। परी उसके इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। वह उसी समय प्रकट हुई। उसे देखकर विक्रम हैरान रह गया। तो विक्रम के इस व्यवहार से परी बहुत खुश हो गई और वह उसी समय विक्रम के सामने प्रकट हो गई। तब विक्रम मतलब परी को देखकर क्या हो गया? हैरान रह गया। परी ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम तुम बहुत अच्छे हो। तुमने बिना किसी लालच के फूल भेंट किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहती हूँ। तब परी ने मुस्कुराकर क्या कहा कि विक्रम तुम बहुत अच्छे हो और तुमने बिना किसी लालच के मेरे चरणों पर फूल चढ़ाए हैं, तो मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ। फिर परी ने विक्रम को एक जादुई छड़ी दी, जिसका एक सिरा हरा था और दूसरा लाल। तब परी खुश होकर विक्रम को क्या दी? एक जादुई छड़ी दी, जिसका एक सिरा क्या था? हरा और दूसरा सिरा लाल था। वह बोली, विक्रम यह छड़ी अपने पास रख लो। जब तुम इसे हरे छोर से छुआओगे तो रोगी हर रोग से मुक्त हो जाएगा। तब परी ने विक्रम से कहा कि विक्रम जब तुम इस छड़ी को हरे छोर से छुआओगे तब कोई भी रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाएगा। मुरझाए फूल खिल उठेंगे और लाल छोर से छुआओगे तो इसका उल्टा होगा। तो मुरझाए फूल क्या होंगे? खिल उठेंगे। और जब तुम लाल छोर से छुआओगे तो इसका उल्टा होगा, मतलब हरी से अच्छा होगा और लाल से उसका उल्टा होगा। इतना कहकर परी गायब हो गई। इतना कहने के बाद परी वहाँ से चली गई। अब विक्रम घूम घूम कर रोगियों के रोग दूर करने लगा। वह हर बगीचे में घूमता और पौधों की खूब देखभाल करता। तब विक्रम घूम घूम कर रोगियों के रोग ठीक करने लगा और हर रोज वह बगीचे में घूमता और पेड़ पौधों को अच्छे से देखभाल करता। एक दिन विक्रम एक गांव में गया तो उसने देखा कि भयानक राक्षस जबरदस्ती एक आदमी को खींचकर ले जा रहा था। एक दिन विक्रम एक गांव में गया तो उसने क्या देखा कि एक भयानक राक्षस जबरदस्ती एक आदमी को खींचकर ले जा रहा था ना। उस गांव के लोगों की डर के मारे बोलती बंद थी। वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस गांव के सभी लोग बहुत डर गए थे। वो लोग राक्षस के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उन लोगों का मुंह पूरा बंद था। उसने राक्षस को मारने के लिए निशाना साधा, परंतु निशाना चूक गया। उसने राक्षस को मारने के लिए क्या किया? निशाना साधा, परंतु निशाना क्या हुआ? चूक गया।
मतलब राक्षस को नहीं लगा। दूसरे दिन उसने बांस की पतली छड़ी तैयार की और पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उसने दूसरे दिन क्या किया, एक बांस की पतली छड़ी तैयार की और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। जो ही राक्षस गांव में आया तो विक्रम ने जादुई छड़ी का लाल वाला छोर उससे छुआ दिया। जैसे ही राक्षस गांव में आया तब विक्रम ने क्या किया, उस छड़ी की लाल वाला छोर उससे छुआ दिया। देखते ही देखते राक्षस में परिवर्तन आ गया। तो देखते ही देखते क्या हुआ, राक्षस में परिवर्तन आ गया। वह डर के मारे बुरी तरह चीखने लगा। वह डर के मारे क्या करने लगा, बुरी तरह चीखने लगा। कहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कहता हुआ राक्षस वहां से भाग गया। मुझे बचाओ कहता हुआ राक्षस वहां से भाग गया। सभी गांव वाले विक्रम की बहादुरी से बहुत खुश हुए। तब विक्रम ने नीलपरी को याद किया। तो सभी गांव वाले विक्रम के बहादुरी से बहुत खुश हुए। कोई अगर कुछ अच्छा काम करता है तो सब खुश होते हैं ना। तब विक्रम ने क्या किया, नीलपरी को याद किया। नीलपरी तुरंत प्रकट हुई। जैसे ही विक्रम ने नीलपरी को याद किया तभी नीलपरी तुरंत वहां पर प्रकट हो गई। परी ने विक्रम से कहा, लो विक्रम, तुम मुझे याद कर रहे थे ना, लो मैं आ गई। तब परी ने विक्रम से कहा कि विक्रम तुम मुझे याद कर रहे थे ना, लो मैं आ गई। मतलब परी को ऐसे ही पता चल गया कि विक्रम उसे याद कर रहा है। विक्रम ने नीलपरी से कहा, परी रानी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपकी इस छड़ी ने बहुत काम किए हैं। तब विक्रम ने परी से कहा कि परी रानी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपकी इस छड़ी ने बहुत काम किए हैं। अब मैं आपको यह छड़ी लौटाना चाहता हूँ। तब विक्रम ने परी से कहा कि मैं आपका ये छड़ी लौटाना चाहता हूँ। जब यह छड़ी मेरे हाथ में होती है तो मन करता है कि एक एक रोगी को ढूंढकर उसका रोग दूर करूं। तब विक्रम ने परी से कहा कि जब ये छड़ी मेरे हाथ में होती है तब मेरा मन करता है कि मैं हर जगह का रोगी को ढूंढकर उन लोगों का रोग दूर करूं। परंतु मैं आपकी तरह उड़ नहीं सकता और न ही आपकी तरह देख सकता हूँ। इसीलिए इस छड़ी का सदुपयोग मुझसे अधिक आपके पास होगा। तब विक्रम ने परी से कहा कि ना ही मैं उड़ सकता हूँ आपके जैसा और ना ही मैं देख सकता हूँ, तो इसीलिए ये छड़ी मुझसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है और आप ही इसका सदुपयोग कर सकते हैं। परी ने प्रसन्न होकर कहा, विक्रम तुम बहादुर ही नहीं परोपकारी भी हो। तब परी ने खुश होकर विक्रम से क्या कहा कि विक्रम तुम बहादुर ही नहीं परोपकारी भी हो, मतलब दूसरों का भी उपकार करते हो। तुम्हें किसी छड़ी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम जिस रोगी को भी छुओगे उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। तब परी ने कहा कि तुम्हें किसी छड़ी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा एक शक्ति प्रदान करती हूँ जिससे तुम जिसको भी छुओगे उसका रोग दूर हो जाएगा। इतना कहकर परी मुस्कुराते हुए अदृश्य हो गई। विक्रम भी मुस्कुराते हुए अपनी राह तेज तेज कदमों से चल दिया। इतना कहकर परी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और विक्रम भी मुस्कुराते हुए अपने तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और तो स्टूडेंट्स, इस लेसन से हम लोगों ने क्या सीखा कि हमेशा सभी का उपकार करना चाहिए, मतलब हेल्प करना चाहिए और किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है।